हेलो, नमस्कार सभी को। विश्वा क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम क्वेश्चन करने वाले रैंकिंग के ऊपर आधारित क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर इन क्वेश्चनों को देख रहे होंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, आप अगर मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो आप इन प्रश्नों को चंद सेकंडों में करेंगे, ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। इसे मुझे क्या मिलता है, हौसला मिलता है। देखो, हम इन्हीं क्वेश्चनों को हमारा टाइम खराब न करते हुए इन्हीं क्वेश्चनों को क्या कहते हैं, देखो कई जगह इन्हें रैंकिंग भी कहते हैं, पुनरावृत्ति के नाम से भी जानते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बार के नाम से भी जानते हैं। तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपके पूरे क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं। देखो, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी में या फिर रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन, हम यही पूरे क्वेश्चनों को भी करेंगे, लेकिन आप वीडियो तो लास्ट तक बने रहना। देखो, सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, हालांकि आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं अभी पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा इनके ऊपर। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इस बार की उत्पत्ति कहां से होती है, हम इस बार को लिखते कैसे, आपको वो चीजें समझाता हूं। देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2/3, इस 2/3 को हम बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो चीज देखो। ये क्या है हमारे पास 3 को जब मैं यहाँ किसी 2 से भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा क्या, जाएगा नहीं तो भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। जब यहाँ 0 आएगा तो ये कितना चला जाएगा, 3 से 18 पर चला जाएगा। फिर कितना आया, 2 आया, फिर 0 आया, 3 से 18, फिर कितना आया, 2 आया, और फिर 0 आया, 3 से 18। कहने का मतलब ये है कि भाई ये 6 है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 6 जब बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.66666 इस प्रकार ये अनंत समय तक क्या होगा, रिपीट होगा। हम इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, बार का उपयोग करते हैं। तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक ये बड़ी डंडी लगा देते हैं, इसी हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इस बार का मतलब ये है कि भाई 6 अनंत समय तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6 अनंत समय तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हमने इस संख्या को क्या लिखा है, 0.6। भाई इसी संख्या को तो क्या लिखा हमने, 0.6 लिखा है, ऊपर क्या लगा दिया, बार। अब जब इसको वापिस मैं कन्वर्ट करूंगा, PYQ के फॉर्म में वापिस कन्वर्ट करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा वो और चीज देखो। अब जैसे हमारे पास क्या दिख गया, हमें 0.6 बार दिख गया। अब मैं इस चीज को दोबारा से कन्वर्ट करूंगा तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 6। अब जब बार जिस संख्या के नीचे लगा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान रखना, जिस संख्या के नीचे बार लगा हुआ है उस संख्या के हम 0 का लगाएंगे, उस संख्या के नीचे हम नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है, बार है, बार के नीचे क्या लिख दूंगा मैं, 9 लिख दूंगा। अब जब हम इस संख्या को 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 कितने हो गए, 9 हो गए। देखो, ये वही संख्या वापिस आ गई कि नहीं आई। ये था बार का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही। अब जैसे देखो, कोई भी संख्या क्या है आपके सामने लिखी हुई है, समझो, देखो मेरी इस बात को। जैसे आपके सामने कोई संख्या है कि 0.222222, ये अनंत समय तक क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उसी प्रकार आपके सामने एक संख्या है 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5। दशमलव के बाद, पहली बात ये याद रखना, दशमलव के बाद जब कोई संख्या रिपीट हो रही है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे देखो, ये क्या है, 2 है, 2 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम इसी रिपीट को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बार का प्रयोग करते हैं। तो हालांकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 के ऊपर क्या कर दूंगा, मैं बार लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो ये 5 आ गया। 5 को में बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 5 में बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जब बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका शॉर्ट रूप कहने का मतलब ये क्या है, 0.5 है। समझ गए ना आप मेरी इस बात को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही आराम से तसल्ली से चलेंगे। और देखना आप कैसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को 3 से लेकर 4 सेकंड के बीच में सोल्व करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। आप देखते जाना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। जैसे ही अगर अब देखो, अब थोड़ा सा अगर ऊपर करते, जैसे मैंने संख्या दी, आपके पास क्या है, संख्या है कि 0.39। अब मैं इसको कैसे लिखूं, 0.39 है और ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। इसके ऊपर क्या लिखा है, बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, अगर जिसके 0.39 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो बार को हटाने के लिए, अब 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम 2 बार 9 का प्रयोग करेंगे। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 1 लगाएंगे, अगर 2 के ऊपर है तो हम 2 के ऊपर लगाएंगे। क्या हो गया, 0.99। ठीक है, अब जब मैं इस संख्या को काटूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 तिये 9। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, 3 तिये 9 और 3 तिये 9। हमारे पास संख्या तो क्या थी भाई, 39 थी। आई क्या हमारे पास, ये आई। अब जब अगर इस संख्या को, ये जो संख्या है, अगर मुझे वापिस इसी फॉर्म में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा,
कि मैं करूंगा कि 33 को मैं किससे भाग दूंगा, 13 से भाग दूंगा। किससे भाग दूंगा, 13 से भाग दूंगा। और वो जो भाग आएगा वो भाग क्या होगा हमारा, ये संख्या होगी। समझ गए आप मेरी इस बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, ये थे बार के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने लगी होंगी, आप भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। जैसे देखो हमारे पास संख्या है कि भाई 18 कौन सी संख्या है, 5/18 को क्या करना है, सोल्व करना है हमें। 5/18 को क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब देखो, अब जब जैसे ही मैं इस 5/18 को सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या भाई, मैं 18 का भाग दूंगा किसमें, 5 में। 18 का भाग दूंगा मैं किसमें, 5 में। अब देखो इसमें तो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा, 0। 18 कम 18, 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। 18 दूनी कितने हो गए, 36 हो गए। 10 में से 6 गए तो 4, 6 गए तो कितने बच गए, 4 और 1 यहाँ से आ गया। अब इसमें इसका भाग जाएगा नहीं। अब फिर क्या करेंगे, हम 0 उतारेंगे। अब देखो किसमें भाग दे रहे हैं हम, 18 में भाग दे रहे हैं। 140 का कितने जाएगा, 18 7 कितने होते हैं, 126। 18 7 कितने होते हैं, 126। वही 10 में से 6 गए तो कितने बच गए, 4। 3 में से 2 गए तो 1 बच गया। 14 में भाग जाएगा नहीं, फिर 0 उतारेंगे। कहने का मतलब भैया फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 7 7 7 7 7 2.077777 हमारा क्या होगा, रिपीट होगा। अनंत समय तक क्या जाएगा, रिपीट होके जाएगा ये। अगर जब ये रिपीट होके अनंत समय तक के ऊपर जा रहा है तो हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे 2, भाई दशमलव है 2 और 2 रिपीट। देखो इसमें रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, रिपीट हो रही है 7। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 7 के ऊपर बार लगा देंगे। ये चीज समझ में आ गई हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हो गया हमारा 2.27 के ऊपर क्या है, बार है। समझ गए आप मेरी इस बात को। हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो मैं इसका अपोजिट करना भी सिखाता हूं आपको। क्या करना, अपोजिट करना। मेरे सामने कौन सी संख्या ये है भाई, थी तो कितनी, 15/18। अगर 15/18 से ये संख्या आ रही है तो इससे तो ये भी तो आनी चाहिए ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो हमें उल्टा भी तो चलना आना चाहिए। देखो जैसे मेरे पास ये संख्या दिखी तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं। अब 2 तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको, वो तरीका आपको ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि उससे आप बड़ी जल्दी सोल्व करोगे। देखो इसका पहला तरीका तो क्या है कि बार के बाहर जो संख्या होती है उसको हम यू क्यू लिख देते हैं। ठीक है, प्लस ये क्या है, 7 है। 7 के नीचे क्या आएगा, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, बार को हटाने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, 9 का प्रयोग करूंगा। अब देखो 9 दूनी कितने हो गए, 18। और 18 और 7 कितने हो गए हमारे, 25। कितने हो गए, 25। हाँ, 1 0 ही आएगा। 25 बटे कितना हो गया, 90। 25/90। 0 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एक संख्या क्या थी, बार के बाहर थी। मेरे पास क्या आई, ये संख्या आई। जब मैं इसको काटूंगा तो कितने पे कटेगा, ये बताओ कितने पे कटेगा। 9 दूनी 18, 18 और 7 25 होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कितने पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा। 5 5 25, 5 एकम 5 हो गया। और ये कितने बचेगा, 5 8 40। वही क्या आ गया हमारे पास, 5/18 आएगा। लेकिन आप इस तरीके से सोल्व मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आगे बहुत बड़े बड़े आएंगे तो आप इस चीजों को, क्योंकि गुणा करने में प्लस करने में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सिंपल तरीका क्या है कि भाई हमारे पास संख्या क्या है, 27 है। संख्या क्या है हमारे पास, 27 है। एक बार तो हम यूं करें 27 का 27 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो संख्या बार के बाहर है हम उसमें से क्या कर देते हैं, 2 माइनस कर देते। भाई बार के बाहर कितनी है, 2 तो है ना, बिल्कुल 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर करेंगे बटे बार लग रहा है उसके नीचे क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। और जो संख्या बार से बाहर है उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। सिंपल देखो आपको 25/90 कितने आ गए, 25/90। जब मैं इसको काटूंगा तो वो कितने आ गए मेरे पास, 5/18। तो आप इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चनों को एक चंद सेकंडों में सोल्व करेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है आपसे। ठीक है, ये था बार का बेसिक क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा ना ये चीज, मैं जो आपको बता रहा हूं, कभी आपको समझ में नहीं हो, मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं। तो ये चीजें क्या है, हमारी बेसिक चीजें हैं। अब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने का काम करते हैं। देखो, और अब आप मेरे को बताना कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और बच गया, वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, देखो देखिए, आइए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का काम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/3 किसके बराबर है, 5/3 किसके बराबर है। सबसे पहले हमें देखना क्या है, कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली हमारे पास क्या है, 3 दिया हुआ है और ऊपर क्या है, 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे। 5 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। देखो देखो देखो, 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया भाई। 3 एकम 3 हो गया, बच गया कितना, 2 मेरे पास।
2 में जाएगा नहीं, मैंने क्या लगाया, पॉइंट लगा दिया, ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया। 3 छक्के कितने हो गए, 18 हो गए। फिर क्या आ गया, 2 आ गया, 0 आ जाएगा। 3 छक्के कितने हो गए, 18 हो गए। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 6 6 6 6 क्या चलाएगा, ये बार बार रिपीट होगा। 6 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसी रिपीट को रोकने के लिए हम इसका किसका प्रयोग करेंगे, 1.6 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। 1.6 के ऊपर बार लगाएंगे। अब देखो हमारा ऑप्शन कौन सा, देखो ऑप्शन इतने करीब करीब मिलेंगे, बिल्कुल आपको ऐसे कैसे एज इट इज क्वेश्चन उठाया हुआ है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो क्या है हमारे पास, 0.6 बार, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी सही हो गया। अब ये जो 0.6 बार है, मैं इसको वापिस क्या करूंगा, 5/3 में लेके आना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो वो और चीज सीख लो अभी साथ के साथ ही। जैसे मेरे पास क्या है, 1.6 के ऊपर क्या है, बार है, और मुझे क्या करना है कि मैं वापिस इस फॉर्म में लेके आना है। मैं करूंगा क्या, देखो एक बार तो सिंपल जो दिया हुआ है उसको उठा लो, 16 बार के बाहर कितनी संख्या, एक संख्या है, मैंने क्या किया, 1 लगा दिया। अपॉन में 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का प्रयोग करेंगे। तो मेरे पास संख्या कितनी आ गई, 15/9 आ गई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, 3 5 कितना होता है, 15, और 3 3 कितना होता है, 9। 5/3 मेरे पास क्या आ गई, वापिस वो संख्या आ गई। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, समझ में आ गया हो तो हम किसके ऊपर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने का काम करते हैं। देखो अभी जब हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 5/11 इनमें से किसके बराबर है, 5/11 इसमें से किसके बराबर है। देखो हमें करना क्या है, हमें करना वही है कि भाई 5 का भाग देना है किसमें, 11 में। 5 का भाग किसमें देना है, 11 में। देव जरा एक बार 5 का भाग, 5 का जाएगा नहीं, इसमें क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो 11 चौके कितने होते हैं, 44 होते हैं। 11 चौके कितने होते हैं, 44 होते हैं। बच गए कितने मेरे, 6 बच गए। 6 में जाएगा नहीं, 0 आएगा। 11 पंजे कितने होते हैं, 55 होते हैं। कितने होते हैं, 55 होते हैं। कितने बच गए, 5 बच गए। भाई फिर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दशमलव लगा रखी इसलिए क्या कर सकते हैं, 0 को हम उतार सकते हैं। फिर क्या हो गया, 11 चौके 44 हो गया मेरे पास। कितना बच गया, 6। दशमलव के बाद फिर वही 0 लगा सकते हैं। 11 पंजे कितने हो गए, 45 हो गए। अब आपको देखना क्या है कि भाई 0.45 0.45 ये आगे अनंत समय तक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर ये आगे बढ़ता चला गया तो हम 45 के ऊपर क्या लगा देंगे, सिंपल क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जैसे हमने 45 के ऊपर बार लगाया तो देखो कौन सी संख्या है हमारी, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है ना भाभी। अब देखो मैं साथ के साथ में आपको उल्टा भी चलना सिखा रहा हूं। जैसे आपके सामने क्या है, संख्या 0.45 बार है। अगर आपको सोल्व करना है वापिस इसी 5/11 की फॉर्म में लेके आना, तो करना क्या है बताओ, 45 है। 45 को मैंने यूं का यूं लिख दिया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो सिंपल हमने क्या किया, 2 बार 9 कर दिया। काटो जरा इसको, 9 से काटो, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9। देखो 5/11 वापिस आया कि नहीं आया, आ गया होगा, समझ में आया। देखो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो समझने का प्रयास करो। हमारे पास क्या है, संख्या है कि भाई 0.234 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। पूछ रहा है कि भाई ये इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो मेरे भाई, 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो क्या है इसका, पहला तरीका मैं बता जरूर रहा हूं, लेकिन आप उसको अप्लाई मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे। देखो पहला तरीका क्या है कि भाई बार के बाद जितनी भी संख्या है उसको हम क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आज बार के ऊपर कितनी संख्या, 34 है। क्या लगा दिया, 34। और 34 को हम किससे, भाई बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 बार 9 का प्रयोग करते हैं। या तो आप इसको सोल्व करो भाई 99 को 2 से गुणा करो, उसमें से 34 ऐड करो, फिर आपकी संख्या आएगी। अगर संख्या फालतू चलेगी तो बाद में एक संख्या इधर से लेके उसमें जोड़ ऐड करनी पड़ेगी, या तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। या दूसरी चीज और सिंपल तरीका, देखो आपके सामने जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक बार एज इट इज यू की संख्या रख लो उठा के। भाई मैंने रखा 234 दे रखी है मेरे पास, बिल्कुल दे रखी है। आप एक बार भूल जाओगे, बार बूर कुछ भी लगा हुआ है, बिल्कुल भूल जाओ। देखो बार के बाहर क्या है, सिर्फ 2 है। बार के बाहर क्या है, 2 है। तो मैंने क्या लगा दिया, यहां से 2 माइनस कर दिया। इसमें बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 बार 9 लिख दिया। अब बार के बाहर कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है। कौन सी है, 2 है। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब आप इसको सोल्व करो, 200 कितने हो गए, 32, और बटे में कितने हो गए, 990 हो गया। मेरे पास ये आंसर आ गया। या तो आप 1 सेकेंड में, 3 सेकेंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर आपको 15 से लेकर 20 सेकेंड इसमें भी लग सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है, इसे बड़ी बड़ी संख्या भी आएंगी, 3 4 4 नंबर की भी संख्या आएंगी। आप गुणा करने में क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये है।
234 मैंने 234 उठा के रखा। बार के बार कितनी संख्या थी? 2 को मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। बार कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर मैंने उसने 9 लगा दिया। बार के बार एक संख्या, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। और मेरे पास आंसर क्या आ गया? 232 अपॉन में कितना आ गया? 990 हो गया। समझ गए आप इस बात को? देखिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो उसी तरह का क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास संख्या क्या है? 1473 है। संख्या क्या है हमारे पास? 1473 है। या तो आप क्या करो, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बड़ी बड़ी संख्या होती है ना, आप जो पिछला जो लगाते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, बार के बार कितनी संख्या है? 14 है। 14 को मैंने हटा दिया। ऊपर क्या है मेरे पास? 73 है। देखो ऊपर क्या है मेरे पास? 73 लिखा हुआ है। 73 को मैं क्या करूंगा? यहां लिखूंगा। और उसके नीचे कितनी संख्या है? 9 संख्या है। या तो भाई आप इसको सोल्व करो, या तो आप इसको सोल्व करो भाई। 99 को किसी 14 से गुणा करो, उसमें 73 ऐड करो और फिर अपॉन में क्या करो? 9 करो। या तो आप क्या करो? इसको सोल्व करो। या फिर देखो जैसे आपको करना क्या है भाई, 1473 है भाई, सिंपल आप भूल जाओ, एक बार बार बुर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 1473 है। बार के बाहर क्या है? 14 है। बार के बाहर क्या है? 14 है। माइनस क्या करो आप? 14 करो। अपॉन में बार कितने के ऊपर लगा हुआ है? 2 के ऊपर लगा हुआ है। मैंने सिंपल यहां क्या कर दिया? 9 और 9 लिखा दिया। आपको 0 नहीं लगाना है, क्योंकि 0 क्या है? देखो दशमलव के अगर इस तरफ संख्या हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 0 नहीं लगाते हैं। अब इसको सोल्व करो भाई। देखो 13 यहां से क्या हुआ? 1 नहीं जाएगा। 13 में से 4 गया तो कितना बच गया मेरे पास? 9 बच गया। यहां क्या बच गया? 6 में से 1 गया तो कितना बच गया? 5 बच गया। और यहां से 1459 आ गया। और अपोन में क्या हो गया? 9 आ गया। ये मेरे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ आपको कितनी देर लगी? 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। या तो आप इससे सोल्व करो, 1 मिनट लगा दो भाई, इससे इसे गुणा करो, फिर इसको ऐड करो और फिर जाके क्या करेगा? आंसर आएगा। या फिर आपको इसे 2 से लेकर 3 सेकंड में क्या कर सकते हो? इसको सोल्व कर सकते हो। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आप अपना लेवल बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अब हमें इसे योग में करना है। किस में करना है? योग में करना है। कह क्या रहा है कि भाई 0.11 प्लस 0.22 किसके बराबर है? इसका योग क्या होगा? क्या होगा? इसका योग क्या होगा? ठीक है। अब देखो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसके भी क्या है? 2 तरीके हैं। मैं कह रहा हूं पहला तरीके में आप क्या हो जाओगे? बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूं आपको वो ध्यान रखना है। देखो बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। किसी भी संख्या को बार बार रिपीट करना। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। बार लिखा हुआ है, आपको बार के ऊपर ही टिका रहना है। मैं आपसे कुछ अलग करने की नहीं कह रहा हूं। जैसे देखो क्या है? 11 है। 11 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिससे हमें संख्या का पता चल जाएगा कौन सी संख्या हमारी रिपीट हो रही है। ऊपर क्या हो गया? 11 हो गया। क्या दे रखा है? 22 दे रखा है। 0 लगाया। इसको भी 3 बार क्या कर दो? रिपीट कर दो। क्या कर दो? रिपीट कर दो। अब इसको क्या करो? ऐड करो। ऐड करोगे तो देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 और 0.3। आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या हमारी रिपीट हो रही है? जो भी संख्या हमारी रिपीट हो रही हो इसके ऊपर क्या लगेगा? 12। जो भी संख्या हमारी रिपीट हो रही है हम उसको क्या करेंगे? 3 है। 3 हमारी रिपीट हो रही है, 3 के ऊपर हम क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ गई? या फिर आपको दूसरी तरीके से करना, दूसरी तरीके से कर लो। जैसे क्या 11 के नीचे क्या लिखा है? 99 प्लस में क्या है? 22 है। 22 के नीचे क्या करूंगा? 99। 2 बार 9 लगाऊंगा। इन दोनों का ऐड करो, कितना हो गया? 33 हो गया। और नीचे क्या हो गया? 99 हो गया। नीचे क्या हो गया? 99 हो गया। अब आपको देखो भाई कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, उसके नीचे बार करो। 33 है और ये 99 है। आप 33 देख के कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन में तो 33 कहीं है नहीं। अब ये चीज देखो, तो आपको सिर्फ सिंपली इतना करना है। क्या करना है? इतना करना है। देखो हम इसी के ऊपर और बड़े क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। आइए देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? क्या करना है हमें? 0.63, 0.37 और 0.80 का योग हमारा क्या होगा? सिंपल हमारे पास क्या है? योग क्या होगा? इसके ऊपर क्या है? बार लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है किसी भी संख्या का रिपीट होना। किसी भी संख्या का रिपीट होना। आपको करना क्या है? सिर्फ आपको योग करना है और संख्या को रिपीट करना है। क्या है? 63 है। तो आपने क्या लगाया? 0.63। इसको 3 बार रिपीट कर दो। क्या कर दो? 3 बार इस संख्या को रिपीट कर दो। इसी प्रकार क्या है? 37 है। 37 को भी आपको क्या करना है? 3 बार रिपीट करना है। 3 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? हमें 3 बार इसलिए रिपीट करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई हमारी कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। 0.80 है। 80 को भी हमें क्या करना है? रिपीट करना है। भाई 3 बार लिख लो। जरूरी नहीं है 3 बार, आप 4 बार भी लिख सकते हो। मैं क्या कर दूं भाई? एक और बढ़ा देता हूं। जैसे आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं बता रहा हूं भाई 4 बार कर लो आप। लेकिन बस हमें सिर्फ इससे क्या है कि ये पता चल जाता है कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। योग करो इनका। 7 और 3 10 की बिंदु असल 1। 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 का 8 असल 1। 7 और 3 10 और 1 11 का 1 असल 1। 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 का 1 असल 1। 7 3 10 और 1 11 का 1 असल 1। 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18 असल 1। 7 3 10 और 1 11। 6 और 3 9 और 1 10 और 1 कितना हो गया? 18 हो गया।
सिंपल यहां से दशमलव लगा रखा तो आपने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद देखो आपकी कौन सी संख्या रिपीट हो रही है भाई, 81 81 81। इसी प्रकार ये आगे जाएगी तो क्या होगी 81, और मैं इस संख्या को सोल्व करूंगा तो मैं क्या हो गया, हमारे ऊपर 8 के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। बताओ भाई, अब देखो ऑप्शन में कौन से में है, ऑप्शन ए में क्या है, ये लगा हुआ है, तो 0.81 बार हमारी क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरे तरीके से आप करोगे ना भाई, 63/99 प्लस 37/99 प्लस फिर 80/99, 99 के चक्कर में फंस के रह जाओगे। आपको सबसे सिंपल तरीका है, आप कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इस तरीके से सोल्व करना और आपसे सोल्व होंगे डेफिनेटली 5 से लेकर 7 सेकंड में सोल्व होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है आपसे। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना आपको, एक बार फिर देख लो। देखो क्या है, 0.63 है। 63 को हमें, बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। उस संख्या को 2-3 बार रिपीट कर लो, ऐड करने के लिए क्या करो, 2-3 बार उस संख्या को रिपीट करो। मैंने जैसे 63 को रिपीट किया, 37 को रिपीट किया, 80 को रिपीट किया। अब क्या करना है, इनका योग करना है। योग करने के बाद हमें पता चल जाएगा वो संख्या कौन सी बार बार हो रही है, हमारी रिपीट हो रही है। समझ गए आप इस बात को। देखो आइए हम हमारे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने क्या है, 0.34 34 67 67 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 1333 है, 33 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इनको ऐड करने का काम करते हैं, हम इनको जोड़ने का काम करते हैं। देखो हम जोड़ेंगे कैसे, जैसे 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 34, लेकिन हमारी रिपीट कौन सी हो रही है, 67 हो रही है। तो 67 को हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट कर देंगे। 67 को क्या करेंगे, जो भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे इसमें क्या है, 0.13 है। अब 33 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 33 को भी हम क्या कर देंगे, सिंपल रिपीट कर देंगे 3 बार। 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगी हमारे ऊपर रिपीटेशन की जो संख्या है वो कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारी क्या आएगी, रिपीट होगी। जैसे देखो 7 और 3 कितने हो गए, 10 असल 1। 6 और 3 9 1 कितने हो गए, 10 असल 1। 7 3 10 1 11 को 1 असल 1। 6 और 3 9 1 10 असल 1। 7 और 3 10 1 11 को 1 असल 1। 6 और 3 9 1 10 10 का 0। 4 3 7 1 कितना हो गया हमारे पास, 8 और 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। यहां से 0 का 0 लगा दिया। अब देखो आपके पास संख्या क्या आई, ये संख्या आई, क्या आई 48। रिपीट हमारी कौन सी हो रही है इसमें, 0 1 0 1। आगे जब जैसे हमें जैसे 3 बार क्या 4 बार करेंगे तो फिर 0 1 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 0 1 आएगा। मतलब 0 1 ऐसी संख्या है जो हमारी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.48 और फिर रिपीट कौन सी हो रही है, 0 1 हो रही है। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ भाई कितनी सेकंड लगी। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे हौसला मिलेगा। आप देख, खुद आपके सामने है, नजरों के सामने है, आप 3 सेकंड में ऊपर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सिर्फ 3 सेकंड में कर रहे हो। अगर आप इसके नीचे 99 लगा के सोल्व करना चाहते हो तो 99 लगा के सोल्व कर लो। आप 1 मिनट लगा दो, आप 1.5 मिनट लगा दो, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये मेरी पूरी गारंटी है, आपको 3 से लेकर 4 सेकंड में क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ये क्या था, इसका योग था। अगर माइनस में पूछे तो माइनस में देखो हम कैसे करते हैं। देखो ये किस में है, माइनस में है। माइनस का क्वेश्चन को हम सोल्व करने का काम कैसे करते हैं, जैसे हमने प्लस का सोल्व किया था वैसे हम क्या करेंगे, माइनस का सोल्व करेंगे। जैसे देखो इसमें क्या है, 3.87 है, 3.87। 87 के ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब हो गया रिपीटेशन। हम क्या करेंगे, इसको 3 बार रिपीट करेंगे भाई। एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 59 है। 59 को भी हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि हमें ये चीज पता चल जाए कि भाई हमारे रिपीटेशन वाली संख्या कौन सी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, संख्या को बार बार रिपीट करने का काम कर रहे हैं। अब देखो यहां से क्या करना है हमें, माइनस। भाई वहां से प्लस कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उस संख्या को ऐड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, एक घटाना है इसको, तो इसमें घटाने का काम करेंगे। क्या है, 17 है। 17 में से 9 गए तो कितने बच गए भाई, 6 बच गए, नहीं सॉरी 8 बच गए। 17 में से 9 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ क्या हो गया, 17 भाई एक असल नहीं, 17 में से 9 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। यहाँ क्या हो गया, वो 7 हो गया। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ फिर एक कम पड़ेगा, 17 में से 9 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। यहाँ क्या हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। हमने क्या लगाया, दशमलव। अब आप खुद देखोगे कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। देखो एक है 28 28 28, इसी तरह से 28 28 28 हमारी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। 1.28 के ऊपर हम क्या कर देंगे, सिंपल बार लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर 1.28 के ऊपर क्या है, बार है। बताओ भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखिए, आइए हमें इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं।
अब आपको पता चल गया कि भाई हम योग कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, ये क्वेश्चन बैंकिंग में भी आ चुका है, तीनों में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो अब हमें पता चल गया कि भाई हम बार की वाले क्वेश्चनों का हम योग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारा योग क्या आएगा इसमें, देखो भाई बार की 11 के ऊपर बार है तो 11 को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। 11 को हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। 22 क्या है, 22 के ऊपर बार है तो 22 को हम 3 बार रिपीट कर देंगे। भाई बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। यहां से आपको पता चल गया क्या आ रहा है हमारा, इसका योग 3 3 3 3 3 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई इन सभी का योग क्या आ गया, इसके जो अंदर जो ये जो वाला हिस्सा है इसका योग क्या है कि भाई इसका योग है 3 के ऊपर क्या है, बार है। 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। मैं इसको कोष्टक में बंद कर दूं। भाई इस चीज का मतलब क्या है हमारा, ये है। अब इसको देखो ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, 3 है। 3 को नीचे जब मैं बार हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 9। और 9 से ये क्या दे रखा, गुणा दे रखा, 9 से हमारा क्या होगा, 9 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। बताओ भाई समझ गए आप इस बात को। भाई ये क्या है, 11 है। क्या है, 11 है। 11 हमारा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होने का काम कर रहा है। 11 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। हमें क्या करना है, इनका तो योग करना है। योग है मैंने कर दिया इनका। योग क्या है हमारे पास, 3 बार आया। क्या आया, 3 बार आया। अब बार है, बार को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके नीचे 9 लगाएंगे। 9 हमारा क्या दे रखा, मल्टीप्लाई में, ये 9 से 9 कट गया तो हमारा आंसर क्या बच गया, 0.3 बार बच गया। बताओ भाई समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन आपको। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है कि भाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। देखो सिंपल क्या होता है, 9 है, इसके ऊपर न कोई बार है न और किमी है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या है, 9 है, दशमलव के बाद है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब ये क्या है, ये 9 है। 9 के नीचे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 9 को बार लगा हुआ था, हम उसको हटाने के लिए 9 करेंगे। ये इसका मतलब क्या होता है, ऊपर क्या है, 9 है और नीचे क्या है, 9 और 9 है। इसके नीचे क्या है भाई, 9 है और एक क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसके बाद 0 है तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल 0 लिख देंगे। जब मैं इसको देखूंगा तो देखो 9 से हमारा क्या होगा, 9 कट जाएगा, 1 बचेगा, क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, 9/10 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। इसको सोल्व करूंगा तो ऊपर 1 नीचे क्या हो गया, 11 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया। भाई 9 से काटूंगा तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। अब आप देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सिंपल आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हुई, 1 हुई। भाई ये तो 1 का कौन सा है, 9/10वां हिस्सा है। ये तो बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता। ये 1/11वां हिस्सा है, ये 1/10वां हिस्सा है। ये पूरा पूरा कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया, 9 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इन्हीं के ऊपर, जो एग्जाम में हमारे में आ चुका है वो क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में भी क्या 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या कह रहा है, यदि 0.111 का मतलब क्या है, 1/9 है, तो उसी प्रकार 0.444 किसके बराबर है। पहली बात तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये 1/9 आया कहां से, ये 1/9 आया कहां से। 1/9 ये आए यहां से, क्योंकि देखो 0 के बाद क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। 1 का मतलब क्या हो गया, रिपीट हो गई। क्या हो गई, संख्या रिपीट हो गई। रिपीट हो गई तो इसने क्या क्या है कि भाई 0.11111, इसके ऊपर क्या है, 0.1 बार लगाया हुआ है। बार को सोल्व किया तो इसने क्या लिखा है, 1/9 लिखा है। कितना लिखा है, 1/9। ये संख्या 1/9 कहां से आई, आपको पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई होगी। अब देखो हमारे पास प्रश्न क्या है, 0.44444, ये रिपीट हो रहा है। इसको रिपीट को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, 0.4 के ऊपर क्या करूंगा, बार लगाऊंगा। अब बार लगाऊंगा तो मैं इस चीज को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, बार ऊपर लगा हुआ है, नीचे क्या लगा दूंगा, मैं 9 लगा दूंगा। ये थे आज तक के हमारे जो आए हुए सभी एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने करने का काम किया है। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, नया भी सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ नॉलेज में सीखा हो, कोई नई चीज सीखी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। ऐसे हम हमारे मैथ की स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।